हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी आज सबसे बड़ा आपका डिलेमा सॉल्व करने आई हूँ, क्योंकि पेशेंट जब ट्रीटमेंट के लिए आता है या नहीं भी आता ट्रीटमेंट के लिए, पर उसे सोरासिस है और वो चाहता है सोरासिस ठीक हो, तो कुछ डाइट रेस्ट्रिक्शंस आपको आपके डॉक्टर्स देते हैं या हम भी देते हैं। तो ऐसे में पेशेंट को लगता है कि ये खाना बंद हो रहा है, वो खाना बंद हो रहा है, और ऐसे में हम अपनी बॉडी की जो डिमांड है या बॉडी की जो नीड्स है वो कैसे पूरी करेंगे या कैसे उनको हम सफिशेंट अमाउंट में इनटेक कर सकते हैं, क्या इनटेक कर सकते हैं। तो बेसिकली डाइट रिप्लेसमेंट आपको कोई नहीं देता, जो मैं आपको देने आई हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट समझिएगा, हम ऐसी कोई भी चीज़ सोरासिस के पेशेंट को नहीं दे सकते जो उसका सोरासिस ट्रिगर करे या बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाए। तो हमें ऐसे में वो चीज़ें रोकनी पड़ती हैं। ये हुआ पहला पॉइंट। तो ऐसे में जो चीज़ें हम रोकते हैं उनका आज रिप्लेसमेंट मैं दूंगी। साथ ही साथ हम इस पर भी डिस्कस करेंगे कि जो चीज़ें हम रोक रहे हैं या जो चीज़ें आपको लग रहा है कि ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है वो आपकी डेफिशिएंसीज क्रिएट करेंगी बॉडी में। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट कि पेशेंट कई बार, मेरे को ऐसा लगता है कि टेस्ट की वजह से डाइट नहीं फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि उनका टेस्ट नहीं मिलता उन्हें खाने में। उन्हें बॉडी की रिक्वायरमेंट से कोई मतलब नहीं होता, उन्हें लगता है कि टेस्ट मिलना चाहिए। तो ये मेरी एक बात समझिएगा, अगर आप समझ सकते हैं कि टेस्ट के बिहाफ पे अगर आप कोई चीज़ खा रहे हैं और उसमें कोई भी मेजर रोल वो आपकी बॉडी में नहीं पैदा कर पा रही है या दे पा रही है या प्ले करती है, और वो डेफिशिएंसी कोई क्रिएट नहीं कर रही है, तो प्लीज़ आप उसको रोकिए, ताकि आपका सोरासिस ट्रिगर ना हो, बढ़े ना, और जल्दी रिकवरी आपको मिले और रिलैप्स भी ना हो। अक्सर जो रिलैप्सेस आते हैं वो डाइट की वजह से आते हैं। तो सबसे पहले जो डाइट में हम बंद कराते हैं वो है नमक। हम बंद नहीं कराते हैं, मैं खुद के वर्ड्स करेक्ट करूँगी, हम रिप्लेस कराते हैं। हम नमक को रिप्लेस कराते हैं सेंधा नमक से। अब फॉर एग्जाम्पल आप सेंधा नमक भी खा रहे हैं तो बॉडी में कोई डेफिशिएंसी नहीं आएगी। अगर आपका बीपी लो रहता है या बीपी नहीं ज़्यादा बढ़ पाता है, बॉडी में एक लो एनर्जी फील हो रही है, तो आप बीच बीच में नॉर्मल नमक भी ले सकते हैं सेंधा नमक के साथ। तो इससे क्या होगा, जो बॉडी में इचिंग है या बॉडी में जो रिकवरी आपको सोरासिस से नहीं मिल पा रही है वो हम ठीक करने में सक्षम हो पाते हैं और जल्दी रिकवरी दे पाते हैं। दूसरा डाइट रिप्लेसमेंट होता है दूध का। पेशेंट को लगता है कि दूध बंद करा दिया, यहाँ पे दूध बंद नहीं कराया, हम गाय भैंस का दूध बंद कराते हैं, हम उसको रिप्लेस करते हैं सोया मिल्क या आलमंड मिल्क से। मतलब आपको लैक्टोज फ्री दूध लेना है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपका दूध बिल्कुल बंद करा दिया। दूध में जो लैक्टोज है मुझे वो बंद करानी होती है, क्योंकि मैक्सिमम पेशेंट को पता ही नहीं होता कि उनमें लैक्टोज इंटॉलरेंस है या नहीं है। दूसरी चीज़, जो उसमें प्रोटीन है कैजीन, वो आपका सोरासिस बढ़ाता है या इन्फ्लेमेशन पैदा करता है या लिवर की फंक्शनिंग को हैम्पर करता है, वो मुझे बंद कराना होता है। और अगर आप लैक्टोज फ्री मिल्क लेंगे, सोया मिल्क लेंगे या आलमंड मिल्क लेंगे, तो आपकी जो नीड है बॉडी की, जो प्रोटीन की नीड है, जो कैल्शियम की नीड है, वो उससे भी आपको पूरी होगी। और ऐसा नहीं है कि आप दूध दही नहीं लेंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम हो जाएगी। दूध दही में जितनी भी चीज़ें मिलती हैं वो आप और भी फूड सप्लीमेंट्स या और भी चीज़ें रिप्लेस करके अपनी बॉडी की डिमांड्स को पूरा कर सकते हैं। आप मखाने खा सकते हैं, आप मखाने का कुछ भी बना के, चीला बना के खाइए, या आप उसको रोस्ट करके खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैल्शियम पूरा मिलेगा। बात रही प्रोटीन की, तो सोया मिल्क और आलमंड मिल्क से मिलेगा। तो आप अपने दूध दही को रिप्लेस कर रहे हैं दूसरे दूध से, बंद नहीं कर रहे हैं। तीसरी चीज़ पनीर। पनीर हम बंद कराते हैं ट्रीटमेंट में, या किसी भी ट्रीटमेंट में अगर बंद होता है तो पनीर आपको नहीं लेना है। पनीर की जगह आप टोफू ले सकते हैं, जो लैक्टोज फ्री पनीर होता है या लैक्टोज फ्री चीज़ होता है, आप वो ले सकते हैं। तो उससे भी आपका जो भी प्रोटीन इंटेक है या जो भी आपका कैल्शियम इंटेक है वो पूरा होगा। नेक्स्ट चीज़ हम बंद कराते हैं नॉनवेज। नॉनवेज किसी भी तरह का अलाउड नहीं होता, बट आप चाहते हैं कि बॉडी में डेफिशिएंसीज ना मिले, तो आप ड्राई फ्रूट्स को भिगो के खा सकते हैं। आप बादाम अखरोट को भिगो के खाइए, आपका B12 का जो रिक्वायरमेंट है, डी का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा होगा। तो मेजर तौर पे यही चीज़ें बंद होती हैं। अब बात रही खट्टी चीज़ों की, तो खट्टी चीज़ें जहाँ तक भी मैं देखूँ, एक खट्टे फ्रूट्स छोड़ के जितनी भी खट्टी चीज़ें मिलती हैं वो मुझे लगता है सिर्फ टेस्ट के लिए होती हैं। फॉर एग्जांपल केचप्स हैं, पिकल्स हैं, अचार है, या कोई भी बाहर का सॉस है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो सिर्फ टेस्ट ऐड कर रही है। खट्टी चीज़ें ज़्यादातर टेस्ट ऐड करती है। लेमन भी है फॉर एग्जांपल। तो आप ये मत सोचिए कि आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। खट्टी चीज़ें डिपेंड करता है कि आप ट्रीटमेंट कौन सा ले रहे हैं, उसके हिसाब से बंद कराई जाती हैं। और ज़्यादा खट्टा खाने से बॉडी में सूजन बढ़ती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, इसलिए बंद कराई जाती हैं। तो खट्टी चीज़ें आप नहीं लेंगे तो सोरासिस में आपकी रिकवरी बढ़ेगी, रिलैप्स होने से बचेगा। अब जैसे मैंगो है, मैंगो खट्टा है, बट मैंगो क्यों बंद कराया जाता है? पहले तो वो खट्टा इसलिए बंद कराते हैं, और दूसरी चीज़
क्योंकि उसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए बंद कराया जाता है। तो आप मेरे पॉइंट को समझे, हम किसी भी चीज़ को बंद नहीं कर रहे हैं, हम रिप्लेस कर रहे हैं। पेशेंट को दिक्कत होती है टेस्ट के रिगार्डिंग कि मुझे मिर्ची भी बंद कर दी, मिर्ची की जगह आप ग्रीन चिलीज लीजिए या ब्लैक पेपर लीजिए। मैंने लाल मिर्ची पाउडर और गरम मसाले बंद करे हुए हैं जो अननेसेसरली बॉडी में गर्मी पैदा करते हैं और पित्त को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है रिप्लेसमेंट की। पेशेंट को लगता है कि मेरी सारी चीज़ें बंद करा दी, नहीं, यहाँ पे बंद नहीं कराई जाती, यहाँ रिप्लेसमेंट दिया जाता है ताकि आपकी बॉडी में किसी भी तरह की डेफिशिएंसी क्रिएट ना हो। टॉकिंग अबाउट द टेस्ट, टेस्ट आपको खुद कंट्रोल करना पड़ेगा। अब आपका टेस्ट की वजह से आप फील कर रहे हैं कि मैं ये नहीं खा सकता, वो नहीं खा सकता, ये नहीं खा सकता, तो वो आपको डील करना पड़ेगा अपनी साइकोलॉजी से कि जो आपके लिए हो रहा है, आपके सोरासिस को ठीक करने के लिए हो रहा है और आपकी बॉडी को बेटर करने के लिए हो रहा है। अब जंक फूड और प्रोसेस फूड जब बंद है तो जंक फूड और प्रोसेस फूड में क्या मिलता है आपको? प्रिजर्वेटिव्स ही मिलेंगे, मैदा मिलेगा या पता नहीं कितने दिन पुराना बना हुआ है वही मिलेगा। इससे आपका सोरासिस ट्रिगर होता है या रिलैप्स करता है। तो आप जंक फूड नहीं खाएंगे, आप घर पे बना के कोई भी चीज़ खा सकते हैं। फॉर एग्जांपल पिज्ज़ा, पेशेंट बोलता है पिज्ज़ा पास्ता सब बंद कर दिया, आप सूजी का पास्ता बना के खाइए, बिना एडिशनल चीज़ों के, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप पिज्ज़ा खाना चाहते हैं, आप रोटी पे सब्जी लगा के खा सकते हैं, मैदा का बेस नहीं यूज़ करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। तो तरीके आपको ढूंढने पड़ेंगे अपना टेस्ट पूरा करने के लिए कि आप किन किन चीज़ों को रिप्लेस करके या किस किस तरीक़ों से उस फूड आइटम को बना के अपना टेस्ट सेटिस्फाई कर सकते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पे टेस्ट सेटिस्फाई नहीं करना, हमें सोरासिस ठीक करना है। सोरासिस ठीक करने के लिए जो चीज़ें सोरासिस को ट्रिगर करेंगी वो आपको छोड़नी पड़ेंगी और उनको रिप्लेस करना पड़ेगा ऐसी फूड आइटम से जिससे आपका सोरासिस ना बढ़े। अब लास्ट में अगर मैं बात करूँ तो अल्कोहल, अल्कोहल का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, बट अल्कोहल आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और अल्कोहल मुझे लगता है कि सिर्फ एडिक्शन है या फिर एक आई वुड से कि बस एक माइंड सेट है कि हम शायद थोड़ा सा अल्कोहल लेके मस्त हो जाते हैं या इंजॉय कर पाते हैं या हमें नींद आती है, ब्ला ब्ला, लोगों के ऐसे एक्सप्लेनेशंस होते हैं, पेशेंट के ऐसे एक्सप्लेनेशन होते हैं। बट आई वुड टेल यू दिस कि अल्कोहल छोड़ना मैंडेटरी इसलिए है क्योंकि जितने भी अल्कोहल लेते हैं पेशेंट वो सोरासिस बढ़ा के ले आते हैं या रिलैप्स करके ले आते हैं। अब अल्कोहल का कोई रिप्लेसमेंट होता नहीं है, बट आपको खुद की साइकोलॉजी यहाँ पर इतनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी कि आपको अगर सोशलाइज भी होना है तो बिना अल्कोहल के होना है और ये आपका स्टैंड है, ये आपका टेक है कि आप उसको कैसे रेस्ट्रिक्ट करेंगे। बीइंग अ डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर यही चाहेगा कि पेशेंट सारे ठीक हो और पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक हो। बट आपका लाइफस्टाइल कैसा है, क्या खा रहे हैं, मेंटल स्टेबिलिटी है या नहीं, वो आपके रिकवरी पे निर्भर करती है और आपके सोरासिस को रिलैप्स होने से भी बचाती है। तो जितना सपोर्ट आप अपने डॉक्टर को या ट्रीटमेंट में देंगे इन चीज़ों का, उतनी ही जल्दी आप डॉक्टर से भी फ्री होंगे, बीमारी से भी फ्री होंगे। तो ये हम अपनी सेक के लिए नहीं करते हैं कि हमें आपसे कोई दुश्मनी है या ग्रजेस निकालने तो हमने आपका सब बंद कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या ज़रूरी है किसी भी ट्रीटमेंट के दौरान फॉलो करने के लिए या उस बीमारी से फ्री होने के लिए, हम बस वही कराते हैं विद गुड रिप्लेसमेंट। ऐसा नहीं है हम आपको रिप्लेसमेंट नहीं देते। फिर से मैं बोल रही हूँ, टेस्ट आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, साइकी आपको बदलनी पड़ेगी कि मुझे सोशलाइज होने के लिए बाहर का खाना खाना पड़ता है, सोशलाइज होने के लिए मुझे अल्कोहल पीना पड़ता है। तो दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है या ये कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है जिसको आप बदल नहीं सकते। आप डिसाइड करेंगे कि आपको किसके साथ सोशलाइज होना है और कैसे सोशलाइज होना है। नोबडी कैन फोर्स यू कि आपको अल्कोहल लेना है या ये खाना ही है जब वो मना है। आप खुल के बात करिए लोगों से अपने आसपास कि मुझे ये रेस्ट्रिक्शंस है, मैं ये चीज़ इनटेक नहीं कर सकता। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पर्सन समझेगा इस बात को या नहीं समझेगा कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं है। प्रायोरिटीज़ और चेंजेस आपको डिसाइड करने हैं और आपको उन पे फर्म रहने की ज़रूरत है। नाउ अगर आप चाहते हैं कि सोरासिस आपका जल्दी ठीक हो तो ये कुछ फूड रिप्लेसमेंट्स के साथ और अच्छे ट्रीटमेंट के साथ आप अपने सोरासिस को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हैं और उन्हें रिलैप्स से भी रोक सकते हैं। तो डिसाइड आपको करना है कि आप क्या चाहते हैं। जितना लाइफ बचा हुआ है उस लाइफ में सिर्फ दवाइयाँ ही खानी है या फिर सोरासिस का ही ट्रीटमेंट लेना है या सोरासिस से ही पीड़ित रहना है, या फिर आप अपने शरीर का ध्यान रख के अपने सोरासिस से लड़ के उससे फ्री होकर नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं। टॉकिंग अबाउट द टेस्ट, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन क्योंकि पेशेंट को लगता है सिर्फ टेस्ट मेरा रोक दिया। टेस्ट के लिए मैंने आपको रिप्लेसमेंट्स दे दी हैं, अगर ये आपके लिए काम आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको डिसाइड करना है कि आपको बीमारी से फ्री रहना है या सिर्फ टेस्ट पे जीना है। इट्स ऑल अबाउट द सेल्फ कंट्रोल। तो आज से ही आप कोशिश करें कि आप बेटर कंट्रोल ला पाएँ, लोगों के बारे में ज़्यादा
आई वुड से कि आप ज़्यादा परेशान ना हो कि वो क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे, लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे। तो उनको छोड़ के अगर आप अपनी बीमारी के लिए सीरियस हैं और उसे ठीक करना चाहते हैं तो आज से ही ये चीज़ें फॉलो करने लगे, ताकि आपका सोरासिस रिलैप्स ना हो और आपको डॉक्टर से छुटकारा मिल जाए या फ्रीडम मिल जाए। और अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात करें, मुझसे मिलने आए और अपने सोरासिस को हमेशा के लिए ख़त्म करें।